ओम श्री परमात्मा ने नमः। आओ प्यारे जीवात्माओं, अभी अभी हम हवन कर निपटे हैं और हवन के बाद सत्संग चर्चा करना एक सनातन परंपरा है। इसका विशेष लाभ होता है। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, वैसे हमारे संस्कार बन जाते हैं। और एक आज रहस्य की बात बताऊं मैं आप सबको। हम सब जीवात्मा परमात्मा के अंश हैं और असली न्यायाधीश, असली राजा परमात्मा है। और हम परमात्मा के पुत्र होने के कारण सभी राजपुत्र हैं। हम सभी राजकुमार हैं। हमारी बहनें राजकुमारियां हैं। हम तो भूल गए अपने आप को। संसार की सोबत में गलत भोजन करके पता नहीं किन किन कारणों से हम अपने आप को भूल गए और शरीर को अपना अपना मान बैठे। न शरीर हमारा है और न शरीर हम हैं और न शरीर केवल हमारे लिए है। ये समाज से मिला है, समाज की सेवा के लिए शरीर मिला है। शरीर से समाज की सेवा करें और अपने अंतर में बैठे अपने परम पिता को पहचानें। और जैसे राजकुमारों का वर्चस्व संसार में अलग ही होता है, वो वर्चस्व हमारा खोया गया। अपने को आज से राजकुमार समझें, राजकुमारी समझें और अपने पिता राजा के गुण धर्म को हम स्वीकार करें। और जैसा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते, संपूर्ण कार्य मेरी माया करती है। तीसरे अध्याय में एक मंत्र मिलेगा आपको, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागियो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग का रहस्य समझो। तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा में कोई क्रिया नहीं है। आत्मा न खाती है, न पीती है, न चलती है, न फिरती है, न जागती है, न सोती है, न जन्मती है, न मरती है और सर्वत्र एक समान व्यापक है। हर प्राणी में समान रूप से यह आत्म तत्व है और यही मैं हूँ। मैं आत्मा हूँ, संपूर्ण प्राणियों के शरीर में हूँ। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। मेरी प्रकृति, मेरी माया कार्यरत है। जो भी क्रिया होती है मेरी माया में होती है, तुम्हारे में नहीं। तुम अहम बुद्धि हटाओ और मेरा काम समझकर निष्काम भाव से मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो। तुम्हें कभी बंधन नहीं होगा, तुम कभी गरीब नहीं होंगे, तुम्हें कोई रोग नहीं होगा, तुम्हें कभी भय नहीं होगा, तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। और फिर 9वें अध्याय का 22वां श्लोक कहा भगवान ने, अनन्यास चिंतन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वाम्यम। हे प्यारे अर्जुन, सब जगह से ध्यान हटाकर सभी में मुझे देखो और मेरा समझकर सब काम करो। मुझे हर समय याद रखो। बिना तुम्हारे मांगे तुम्हारी हर आवश्यकता मैं जानता हूँ, क्या आवश्यकता है तुम्हारी, और उसकी पूर्ति का मैं संकल्प करता हूँ। जो तुम्हारे पास नहीं है मैं दूंगा और जो है उसकी रक्षा भी करूँगा। तुमसे छीन भी नहीं सकता कोई। मेरे पर विश्वास लाओ, मुझे सब में देखो और धर्माचरण करो। अपना मनुष्य जीवन सफल करो। ये मनुष्य जीवन तुम्हारा अंतिम होना चाहिए। तुम दोबारा किसी की माँ के पेट में नहीं जाने चाहिए। मेरे परम धाम में आओ, स्वागत है तुम्हारा। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करो। मन वचन कर्म से एक होकर मेरे लिए कार्य करो तो तुम्हें राजपथ मिल जाएगा जो सीधा गोलोक धाम तक आता है। तुम्हारा फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। कितनी शानदार बात भगवान ने कही है। और आप सब जानते हैं भाई बहनों, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान को किसी का भय नहीं है। भगवान कभी बहकाते नहीं। ये तो आप कम से कम मानेंगे। आज हम कितनी दूर निकल आए इन बातों से। अपने आप का अवलोकन करो, चेकअप करो और आज से बल्कि अभी से नज़रिया बदल लो। बस नज़रिया बदल लो। ना घर छोड़ना, ना कारोबार छोड़ना, ना खेती छोड़नी, ना व्यापार छोड़ना, ना शासन छोड़ना। कहीं भी आप हैं, जहाँ भी आप हैं, भगवान के होकर हो जाओ बस। तो अच्छे काम की रीस करो, नकल करो, बुरे काम की ओर ध्यान ही ना दो। इस प्रकार से इसी जीवन में आत्म दर्शन और भगवत दर्शन दोनों अवश्य प्राप्त होंगे। ये भगवान का वायदा है और हमारे सभी महापुरुष इस बारे में एक मत हैं। किसी की निंदा चुगली के बजाय भगवान के गुण गाने सीख लो और हंसकर मुस्कुरा कर जीवन जीना सीख लो। हमेशा हमेशा आप भी और आपके संपर्क में आने वाले भी प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे और सबका जीवन सफल होगा। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्।